ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग स्टार्स पर थे। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स वो होते हैं एक क्रिस्टल ऑब्जेक्ट विच आर द एक्सट्रीमली बिग, जो बहुत गर्म और बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे एमिट देयर ओन लाइट, उनमें अपने खुद का प्रकाश होता है। लाइक द सन, जैसे हमारा सूरज है। हाउ एवर दे अपेयर टू द स्मॉल, वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। बट दे आर वेरी फार फ्रॉम द अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स आर सीन इन द स्काई इन ए ग्रुप्स, स्टार्स आकाश में हम ग्रुप्स के रूप में देखते हैं। एंड ईच ग्रुप हैज़ मिलियंस ऑफ स्टार, हर ग्रुप में करोड़ों करोड़ों तारे होते हैं। एंड द ईच ऑफ मिलियंस ऑफ सच ग्रुप ऑफ द स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, और इन जो मिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप होता है उनको गैलेक्सी बोलते हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स, हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारा शून्य है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, सूरज भी एक स्टार ही है, तारा ही है। इट अपेयर्स बिगर एंड बिगर देन अदर स्टार्स, ये हमारे दूसरे स्टार से बड़ा और ब्राइटर दिखाई देता है, चमकीला। बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी के पास है। इट इज़ 115 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से केवल 150 मिलियन किलोमीटर दूर ही है। द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज़ एल्फा सेंचुरी, दूसरा पृथ्वी पर हमारा जो तारा है वो एल्फा सेंचुरी है। एंड द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज़ सीरियस। उसके बाद हम आते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड अदर क्रिस्टल ऑब्जेक्ट सो लार्ज, एक क्रिस्टल ऑब्जेक्ट से दूसरे स्टार या दूसरे क्रिस्टल ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत अधिक होती है। इसको हम किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते। इसको नापने के लिए हमें एक स्पेशल मेजरमेंट चाहिए, जिस डिस्टेंस मेजरमेंट को हम बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक लाइट जो है, लाइट की रेज एक साल में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी लाइट ईयर कहलाती है। 1 लाइट ईयर इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इंटू नंबर ऑफ सेकेंड्स, तो हमारा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आ गया। द टाइम टेकन बाई लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ 8 मिनट, इसलिए हमारी पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं बस। दिस मीन्स द लाइट वी रिसीव एट एनी मोमेंट ऑफ द अर्थ मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द 8 मिनट्स बिफोर, जो रोशनी हमें अभी दिखाई दे रही है वो अब से लगभग 8 मिनट पहले से ही सूरज से चली थी। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 8 लाइट मिनट, ये 8 लाइट मिनट का स्टार होता है, ट्रेवल होती है। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार एल्फा सेंचुरी इज़ 4.3 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर दूर ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई एट ऑल टाइम्स, स्टार हमारे आकाश में हर समय रहते हैं। बट वी कांट सी देम, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट, क्योंकि सूरज का प्रकाश बहुत अधिक होता है, इसलिए हमें और दूसरे तारे दिखाई नहीं देते हैं। सन इज़ द बिगेस्ट स्टार, सूरज एक बहुत बड़ा तारा है। द सन अपेयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सूरज हमेशा हमें पूर्व से उगता है और पश्चिम की तरफ छिपता हुआ दिखाई देता है। डज इट मीन दैट द सन मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, क्या सूरज ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ चलता है? डू यू नो विच डायरेक्शन डू नो अदर द स्टार मूव्स, क्या आपको पता है कि दूसरे तारे भी किस दिशा में जाते हैं? तो यहाँ लिखते हैं स्टार्स अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हमारे तारे हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट इसलिए जाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है। इट कैन बी कंपेयर टू बी मूविंग द ट्रेन, ये एक चलती हुई ट्रेन की तरह है। व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, जब हम एक ट्रेन में चल रहे होते हैं तो ट्रीज़ और अदर ऑब्जेक्ट भी वो हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि केवल हमारी ट्रेन चल रही होती है और वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। स्टार अपियर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तारे जो हैं आकाश में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली दे डू नॉट ट्विंकलिंग, वे ट्विंकल नहीं करती हैं। द स्टार आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम अस, वो तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। दे एमिट लाइट, उनके अंदर से अपना खुद का प्रकाश निकलता है। व्हेन वी लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही प्रकाश हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, इट पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स में पास होता है, अलग अलग एरियाज़ में, विद द डिफरेंट
लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के साथ अलग अलग और डेंसिटी के साथ। हियर दे अपेयर द ट्विंकलिंग ड्यू टू द दिस डिस्टर्बेंस। इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमें तारे धीरे धीरे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। There is one star that we see in north sky that does not change its position time and appears to stationary। हम उत्तर दिशा में एक तारा देखते हैं जो अपनी जगह को कभी नहीं छोड़ता है और वहीं पर स्थित रहता है। इसको बोलते हैं पोल स्टार या ध्रुव तारा। तो पोल स्टार लीज क्लोज टू द अर्थ एक्सिस रोटेटिंग टू द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी की जो रोटेशनल एक्स होती है उसके ऊपर यह तारा स्थित रहता है। इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार, इसको पोल स्टार या ध्रुव तारा बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशनरी ऑफ द अर्थ नियर द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल के पास पृथ्वी के घूमने वाले एक्सिस पर स्थित रहता है। देयरफॉर इसलिए एट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, इसलिए ये हमको बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। इन द एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय में, पीपल यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय लुकिंग एट द पोल स्टार। लोग अपनी दिशा का पता लगाने के लिए इस पोल स्टार का यूज करते थे और देखते थे कि ये उत्तर दिशा है। उसके बाद हमारी ये लेट्स ट्राई है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवाऊंगा, जो हमारी उसमें भेज दूंगा लिख करके, जैसे मैंने दूसरे चैप्टर के भेजे हैं वो। उसके बाद कंसलेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ कंसलेशन? कंसलेशन क्या होता है? हैव यू ओवर ऑब्जर्व द सप्तऋषि तारामंडल इन द स्काई विच इज एवर मार्जिन द रेस्पेंट्स इन द सेम। तो क्या आपने आकाश में कभी एक साथ बहुत सारे तारों को देखा है टिमटिमाते हुए? तो वो क्या होते हैं? तारों के ग्रुप्स होते हैं। सप्तऋषि मंडल इज ए ग्रुप ऑफ द 7 स्टार। सप्तऋषि तारामंडल भी एक तारों का समूह है। सच एज द क्लोजर टू द स्टार विद द रिस्पॉन्सिबल पैटर्न इज कॉल्ड द कंसलेशन। जो तारों का ग्रुप से एक स्पेशल पैटर्न बनाता है वो कंसलेशन कहलाता है। तारामंडल कहते हैं। कंसलेशन इज द ग्रुप ऑफ द स्टार्स। कंसलेशन एक्चुअली ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के दैट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल पैटर्न इन द स्काई, जो आकाश में एक विशेष तरह की आकृति को बनाते हैं। देयर आर 88 ऑफिशियली रिकॉर्डेड कंसलेशन। अभी तक लगभग 88 खोजे जा चुके हैं कंसलेशन। सम ऑफ विच आर द नेम आर मैथोलॉजिकल क्रिएट, जिनके मैथोलॉजिकल नाम रखे गए हैं। एनिमल्स के नाम पर, कुछ अदर ऑब्जेक्ट के नाम पर इनको रखा गया है। द कंसलेशन इज अपियर इन मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये कंसलेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कंसलेशन जो है वो हमारे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन और कैसिपिया। ऑल्दो कंसलेशन फॉर्म द रिकॉग्नाइजेबल शेप्स विद ओनली अ फ्यू स्टार्स। कुछ ही स्टार इसमें ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइजेबल शेप्स बनाते हैं। दे एक्चुअली कंसिस्ट द लार्ज नंबर ऑफ द स्टार, क्योंकि उनमें बहुत सारे तारे होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्यू कंसलेशन। आइए कुछ कंसलेशन के बारे में बात करते हैं। कल इनके बारे में बात करेंगे हम। कंसलेशन कोई एक्चुअली प्रॉपर शेप नहीं होती, ये बस हमारा इमेजिनेशन होता है कि ये एक पोलर बियर है, ये एक हंटिंग है, ये ओरियन है। इस तरीके से हम केवल इमेजिन करते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली। जैसे उर्सा मेजर एक स्पून की तरह लगता है, ग्रेट बियर एक बियर जैसी शेप में लिए होता है, और ये हमारा पोल स्टार के पास जो पाए जाने वाला ये भी 7 स्टार्स है। ठीक है, तो ये केवल एक इमेजिनेशन होता है। इट इज़ नॉट अ ट्रूली फैक्ट, ये वास्तव में सत्य नहीं होता है। और इसके ऊपर एस्ट्रोनॉमर्स बहुत सारी अपनी भविष्यवाणियाँ करती हैं, बताते हैं हमें कि जो है ये राशियों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।